JVN. This is Dr. Shannon Sundaram, physical therapist, assistant professor in physiotherapy department in Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the regional conditions of orthopedics and or neck. Regional conditions are which that happen in starting to the shoulder, head, neck, hand, elbow, hip, knee and ankle joints. रीजनल कंडीशंस में आप ये देखेंगे कि दे आर मैनी फैक्टर्स दैट आर वर्क ऑन इट, समटाइम्स पैथोलॉजिकल, स्पाज्मोटिक, ergonomics factors that causes inflammation, cause of pain, immobility, such as first number one is torticollis, second one is thoracic outlet syndrome, third one is cervical disc syndromes and fourth one is cervical rib. Regional conditions are which that happens to be specified at particular area that causes by some infections, inflammation or diseases. जब भी आप कोई ऑर्थोपेडिक्स में कोई टॉपिक पढ़ना चाहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए उस डिज़ीज़ के अंदर वो डिज़ीज़ क्या है, किस चीज़ से हो रहा है, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे उसको एग्जामिन करेंगे बाय मेडिकली, बाय इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, MRI एंड CT स्कैन और अदर देन दैट क्लिनिकल टेस्ट दे आर. एंड नेक्स्ट फिर हम देखते हैं उसके बीच में जब आप टेस्ट के आप इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे उसके बाद आपका रोल बनता है कि आप उसका मैनेजमेंट करें. वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, कंजर्वेटिव में और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर. आफ्टर जब आपने डिजीज डिफाई कर दिया है, आपने अब आपका काम बनता है कि इन मैनेजमेंट के अंदर जब आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लिया, एक्यूट कंडीशंस के अंदर, क्रोनिक कंडीशंस में आपने जो मैनेजमेंट किया है, उसके बाद में आपका एज ए फिजियो हमारा क्या रोल होता है उसके बारे में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी आप डिजीज़ पढ़ते हैं तो क्या पता होना चाहिए आपको इटियोलॉजी, क्या रीज़न है, क्या प्रोसेस है, कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसको मैकेनिज्म के अंदर. क्लिनिकल फीचर्स मेनली आपके उस डिजीज़ के बाद, उस सिम्टम्स के बाद आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, क्या वो इमोबिलिटी है, कोई पेन है, कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं. उसके बाद आप चेक करते हैं टेस्ट इन्वेस्टिगेशन. टेस्ट इन्वेस्टिगेशन से मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि आप सबसे पहले आपके पास में से हम बात करते हैं पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन. उसके बाद में आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी डिफॉर्मिटी है तो हाउ विल यू चेक दैट. तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अदर ब्लड टेस्ट दे आर. उसके बाद क्या देखते हैं मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन किस सिचुएशन में है, क्या वो अक्यूट है, रिसेंट 1 और 2 वीक के बीच में कंटिन्यूस है या फिर वो लॉन्ग टाइम से फ्रॉम 6 to 8 months कंटिन्यू हो रही है. उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस का मैनेजमेंट भी आपको चेंज करना पड़ सकता है. उसके हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की. अब फिजियो मैनेजमेंट में क्या आएगा कि आपकी उस सिचुएशन की कंडीशंस क्या है, क्या उसको मैनुअली ट्रीट करना है आपको या मैकेनिकली ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है. अब हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रीजनल कंडीशंस ऑफ नेक. फर्स्ट वन इज टॉर्टिकॉलिस. जैसे कि नाम ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि आप इस डायग्राम के अंदर क्या देख रहे हैं, आप इस डायग्राम के अंदर क्या देख रहे हैं कि बच्चे का जो हेड है वो टिल्ट हो गया है अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे कि कोई बच्चा है जिसकी राइट साइड की स्टर्नोक्लीडोमेटल मसल में स्पाज्म हो गया है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि बच्चे की नेक जो है उस साइड के अंदर टिल्ट हो जाएगी और जो चिन है वो अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड हो जाएगी. तो उसमें आप क्या देखते हैं कि टॉर्टिकॉलिस में आप क्या देखोगे कि जो हेड है बच्चे का वो टिल्ट पोजीशन में चला गया है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है बच्चे की वो उसमें स्पाज्म हो रहा है. स्पाज्म की वजह से बच्चे की जो चिन है वो अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर जा रही है. ठीक है, इसमें आप क्या देख सकते हो कि इसमें बच्चे की टिल्ट जो है टिल्टेड हेड हो जाने का मतलब क्या हो गया कि अब ये इट कैन बी कंजेनाइटल और बाय अक्वायर्ड, पर मोस्टली आप किसमें देखेंगे, आप इसको कंजेनाइटल बाय बर्थ आप इसमें बच्चों में देखते हैं. अब इसमें आप क्या देखेंगे, जैसे हमने बात करी कि टॉर्टिकॉलिस के रीजंस क्या है. हमने पहले क्या बात की, कोई भी डिजीज आपको पढ़ना हो तो पहले आप क्या देखोगे कि इटियोलॉजी क्या है, क्या वो कंजेनाइटल है या लाइफ लॉन्ग में अक्वायर्ड किया गया है, कंजेनाइटल है या न्यूरोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल क्या उसके कारण रहे हैं. उसके बाद में क्या बात करेंगे कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं. फीचर्स में आप ये देखते हैं कि अगर टॉर्टिकॉलिस का अक्यूट केस है तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे का टिल्ट जो है टिल्टेड हेड हो जाएगा, अराउंड द वे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा. नेक्स्ट आप क्या देखोगे इन क्रॉनिक स्टेज के अंदर आप क्या देखते हैं कि आप ये देखेंगे कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसमें आप चेंजेस देखेंगे. उसके अलावा जो
फेशियल एसिमेट्री की बात जो हम करते हैं वो आप इस बच्चे के अंदर देखेंगे क्रोनिक केसेस के अंदर, और जो मैक्यूलर डिस्टर्बेंस है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब आपने ये चेक कर लिया कि क्लिनिकल फीचर्स आपने चेक किया, उसके बाद में आपका रोल ये बनता है कि आप ये देखें कि आप उसको असेस कैसे कर रहे हैं। असेस के लिए हमने बात करी कि हम विजुअली पहले आप देखेंगे कि साइन सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट के, क्या वो दिखा रहा है और क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली ये आपको आइडेंटिफाई बाय मदर हो पाएगा कि बच्चा आपका छोटा है, तो अब मे बी मदर और आसपास के जो लोग हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। अब मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में, एक होता है कंजर्वेटिव और दूसरा है सर्जिकल। अब हम बात करें कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। कंजर्वेटिव मतलब जो मसल का जो स्पाज्म हो गया है, जो डिफॉर्मिटी हुई है, उसके लिए आप एनसेट ले सकते हो। एनसेट मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस की ड्रग्स जो अपन बात कर रहे हैं वो आप एनसेट ले सकते हो। उसके अलावा आप ले सकते हो मसल रिलैक्सेंट जो मसल को रिलैक्स कर पाए। ये अपन बात करें टॉर्टिकोलिस के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में। इन एक्यूट केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। क्रोनिक स्टेज का मतलब ये है कि बच्चे को बहुत काफ़ी टाइम से सिचुएशन आ रही है, मे बी फ्रॉम 2 to 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है बच्चे की जो हेल्थ को अफेक्ट हुए हुए। तो अब इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें अब आपको मैनेजमेंट करना है कि जो मसल है वो ऑलरेडी स्पाज्म शुरू में चली गई है, तो अब आपका रोल बनता है कि आप उसको सर्जिकली ट्रीट करवाएं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा, डिपेंड जो आप बात करो। हमने बात करी कि स्पाज्म हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के अंदर, तो अब हमारा काम है कि एज ए सर्जिकल हमारे पास में जो ऑप्शंस बचते हैं वो ये है कि आप उसको रिलीज़ कीजिए बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। उसके बाद में हम देखेंगे कि आफ्टर कंजर्वेटिव और सर्जिकल मैनेजमेंट एज ए फिजियो हमारा क्या रोल रहता है। देयर आर 2 रोल्स इन फिजियोथेरेपी फॉर टॉर्टिकोलिस। फर्स्ट वन इज एक्यूट केसेस एंड सेकंड वन इज क्रोनिक स्टेजेस। एक्यूट केसेस में आप ये देखोगे कि आप इलेक्ट्रोथेरेपी की बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी आप कैसे मैनेज कर पाओगे। ड्यू टू पेन के लिए आप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो, स्पाज्म है आप मसाज दे सकते हो, आप रिलीज़ कर सकते हो स्पाज्म मसल को। उसके अलावा अगर आप क्रोनिक स्टेज में जाते हैं तो आपका ये रोल बनता है कि आप नेक की स्ट्रेचिंग कैसे कराएं। अगर नेक लेफ्ट साइड में टिल्टेड है तो हमारा ये रोल बनता है कि आप डायरेक्शनली आप उसको अवे फ्रॉम द बॉडी करके स्ट्रेचिंग कराएंगे इसके अंदर। ये है आपका प्रॉपर टॉर्टिकोलिस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात करी रीजनल कंडीशंस ऑफ नेक में टॉर्टिकोलिस की। सेकंड हम बात कर रहे हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। जैसे कि नाम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर जो आप क्या देखेंगे, इसके अंदर आप क्लेविकल बोन देखते हैं, फर्स्ट रिब देख रहे हैं और उसके अंदर जो पैसेज जा रहा है ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियस मसल, फर्स्ट रिब आपने देखी और ब्रेकियल प्लेक्सस। बेसिकली ये एक एरिया है जो कंप्रेस हो सकता है। जो आप बात करें फर्स्ट रिब की हम बात करते हैं, जो बंडल्स हैं, 9 बंडल्स जो क्रॉस कर रहे हैं उनका जो कंप्रेशन हो जाना वो क्या कहलाता है आपका, और जो उसके बाद आपका सिम्टम्स दिखाई देना वो आपको कहलाता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। उसमें सबक्लेवियन आर्टरी, वेन्स, एक्सियल आर्टरी, एक्सियल नर्व्स और ब्रेकियल प्लेक्सस की हम जो बात करें इनका कंप्रेशन हो जाना क्या साइन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें डिपेंड्स करता है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है, क्या वो एक्यूट केस में है कि क्रोनिक स्टेज के अंदर है। देयर आर मे बी पेशेंट है आपको कंप्लेन कर सकता है कि उसके हाथ में कंप्रेशन आ रहा है, नर्व सेंसेशन, अगर नर्व कंप्रेशन होती है आप पहले सिम्टम क्या देखते हैं, आप पेन, टिंगलिंग सेंसेशन आप देखेंगे। अपर लिम्ब जो डर्मेटम को फॉलो कर रही है नर्व्स वो आप देख सकते हो। आप अगर कोई स्पेसिफिक नर्व आपकी नर्व कंप्रेस हो गई तो आप क्या देखते हो, रिस्ट ड्रॉप देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका ये रोल बनता है कि जो भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे वो एक्यूट में है क्रोनिक है उसके अकॉर्डिंग आप उसका असेसमेंट करें और उसके बाद में आप उसका प्रोटोकॉल बनाएं। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल डिस्क सिंड्रोम्स। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात क्या है, सर्वाइकल डिस्क सिंड्रोम्स मतलब मल्टीपल साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सर्वाइकल डिस्क, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रास की, जो हमारी स्पाइन है फ्रॉम सर्वाइकल टू थोरेसिक लंबर। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में 2 वर्टिब्रास हैं।
जो हमारे वर्टिब्रास के बीच में आपकी एक डिस्क होती है जो ये काम करती है कि आप वो उसका काम है शॉक एब्जॉर्बेंट का काम है कि आपकी जो बोनीस एरियाज है उनको मेंटेन रखना, मोबिलिटी को मेंटेन रखना। कोई इरेगुलर फोर्स काम कर रहा है तो उसके लिए आप उसको फोर्स को मेंटेन करोगे बेसिकली। अब आप क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क की। डिस्क में आप क्या देखते हैं, डिस्क में आप देखेंगे, डिस्क में आप देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है न्यूक्लियस पल्पोसस, एक होता है एनिलस फाइब्रोसस। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि न्यूक्लियस पल्पोसस मतलब ये कार्टिलेजिनस जिलेनस एक फ्लूइड है जिसके सराउंडिंग एरियाज में आप क्या देख रहे हैं, फाइबर की रिंग्स देख रहे हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे, ड्यू टू इरेगुलर मोशन और स्ट्रेस और प्रेशर आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो क्या सीप थ्रू करता है, वो आपके एनुलस फाइब्रोस के थ्रू, जिसको वो जैसे कि अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या होगा, तो आप ये देखेंगे जो स्पाइनल नर्व है उसका कंप्रेशन होगा। और जब भी कोई नर्व का कंप्रेशन होता है तो आप क्या देखते हैं, साइन और सिम्टम्स देखते हैं उसके रिगार्डिंग कि वो किस चीज़ को सप्लाई कर, कौन से मसल्स को सप्लाई कर रहा है, उसकी इनएक्टिविटी हो जाना इसके अंदर आएगा। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, नेक पेन सबसे पहले अपन देखेंगे, आप देख रहे हैं वर्टिब्रास देख रहे हैं, नॉर्मली आप C1 to C7 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मली लंबर में भी आप देखते हो, पर सर्वाइकल में ये रहता है कि आपके अंदर जब ये कंप्रेशन के थ्रू जब न्यूक्लियस पल्पोसस एपी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसकी भी स्टेज है कि एक उसका उस अपने डिस्क के बीच में से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, उसके अलावा उसका बाहर निकल जाना, और उसके अलावा उसका निकलने के बाद उसका फाइब्रोस कंडीशंस के अंदर आ जाना। ये अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट की, न्यूक्लियस डिग्रेडेशन की, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इसके साइन और सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। तो साइन पहले हम बात कर रहे हैं इसकी कि कॉज क्या है। कॉज आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है, अबनॉर्मल पोस्चर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक विप्लैश इंजरी आ सकती है इसके अंदर, दे मे बी रीजन ड्यू टू दैट। इसके अपन आपके देखते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। नेक पेन आ रहा है, जो पर्टिकुलर नर्व्स कंप्रेस हो रही है, उसके जो डर्मेटोमाइटोम में सप्लाई हो रही है उसमें पेन की हम बात कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी वो आप देख सकते हैं, अपर लिम्ब के अंदर सेंसेशन में पेन आएगा, आपको कॉलर बोन के एरिया में पेन आ सकता है। दे आर साइन एंड सिम्टम। अब आप उसको असेस करेंगे। जब भी आप नेक पेन की बात करते हैं तो आपके पास मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल है एज अ फिजियो कि हम चेक कर सकते हैं कि क्या रीज़न है उसके पीछे। देयर कैन बी, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली हम बात करते हैं अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट। हम किसकी बात करते हैं, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट। फिर हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। इसके बाद हमारे पास में बेसिकली आप एलिमिनेट करते जा रहे हैं कि ये चीज़, ये फैक्टर्स जो हैं, ये टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो ये इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर हम इसकी बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उसके बाद आप जैसे इसके एक्सरे एमआरआई में आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा है, थोड़ा डिक्रेशन दे सकते हैं इसके अंदर। फिर आप बात कर रहे हैं इसकी अपन इसकी बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में क्या होगा कि अब ये आपके ऊपर है कि आपको पहले आपके पास पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर आया है। कंप्लेन हो सकती है नेक पेन की, सीवियर नेक पेन हो सकता है उसको, अब नॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, इनएबल टू मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट कंप्लीट रेंज नहीं आ पा रही है, कॉलर बोन में एरिया है, अपर ट्राइपर से लेके आपके शोल्डर एरिया में पेन आ रहा है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है इसके अंदर। तो आपको डील करना है कि पेशेंट सबसे पहले आप डिफाइन करो कि एक्यूट स्टेज में पेशेंट आपके पास में आया है और क्रोनिक, और हाउ विल यू मैनेज, मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा उसका और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा। मेनली इसमें क्या होता है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अगर आप बात करें एज अ फिजियो के रोल की तो उसमें आप बात कर सकते हैं आप नेक स्ट्रेचिंग की, ROM रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की बात कर सकते हो, आप आइसोमेट्रिक्स की बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं नेक की स्ट्रेचिंग की, और दे आर मल्टीपल लेवल सच एज मसल एनर्जी टेक्निक्स की बात कर सकते हैं, मैनिपुलेशन की बात कर सकते हैं आप इसके अंदर। देयर आर मैनी रीजंस। उसके बाद अपन अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में अपन सर्वाइकल रिब के अंदर। सर्वाइकल रिब में आप क्या देखते हैं कि सर्वाइकल रिब में आप ये देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा बोन है जो जिसका स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है, इसका होना कोई एक साइंटिफिक रीज़न नहीं कि इसके पीछे कोई रीज़न हो, कोई इटियोलॉजी हो। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हो इडियोपैथिक, जिसका कोई रीज़न नहीं है, पर कभी कभार ये आपको यही लग सकता है कि इसके रीजंस क्या हैं। अब सर्वाइकल, अब आपके पास में अगर इसमें आप क्या देख रहे हो कि बायलेटरली आपके पास में C1
C1 C7 के बीच में एक एक्स्ट्रा रिब है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल रिब। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको साइन सिम्टम्स भी दे, बट समटाइम्स दे कॉज कि ये आपको पेन का कारण भी बन सकते हैं आपकी नेक के अंदर। इसका बेसिकली आप मैनेजमेंट करते हो आप इसका मेडिकली, और आप क्या देखते हैं कि इसके अंदर ये सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है मोस्टली केसेस में। आप आपके जो इसके रीजंस क्या है कि नेक की कौन सी मतलब टाइटनेस हो रही है उसको आप रिलीज़ कर सकते हो, ये इसका मैनेजमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आज हमने बात की रीजनल कंडीशन